नमस्कार दोस्तों, आज अपन मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति जो दूसरी क्लास है आज वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, संख्याओं के प्रकार अपन पढ़ चुके थे, आज पढ़ रहे हैं अंकों के मान। कितने प्रकार के होते हैं अंकों के मान? तो बता दें कि केवल दो ही अंकों के मान होते हैं। दो मान होते हैं। एक तो होता है कौन सा? जातीय मान। दूसरा होता है स्थानीय मान। तो अंकों के कितने मान होते हैं? दो मान होते हैं, एक जातीय मान और स्थानीय मान। तो बताइए जातीय मान क्या होते हैं? जातीय मान वो होते हैं जो कभी नहीं बदलता है या कभी नहीं बदलेगा। जैसे आपकी जाति कभी नहीं बदल सकती, उसी प्रकार जातीय मान वो होता है जो कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, उसकी स्वयं की प्लेस वैल्यू, ठीक है, उसका स्वयं की वैल्यू, वो ही उसका जातीय मान होता है। जैसे कि जैसे उदाहरण में आप समझें, जैसे 7, 8, 6, 3, 2 में 6 की जातीय मान क्या है? 6 का जातीय मान क्या है? तो इसमें 6 का जातीय मान 6 ही होगा, जो क्या है? स्वयं है, जो कभी नहीं बदल सकता। 6 का पूछा तो 6 ही, ठीक है, जो जातीय मान हो जाता है। स्थानीय मान क्या होता है? जातीय मान समझ चुके हैं। स्थानीय मान क्या होता है? वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, उसके स्थान विशेष के कारण। जैसे कि आप सरल भाषा में समझे, स्थानीय मान जैसे जिसका स्थान परिवर्तन हो सकता, बदल सकते हैं। जैसे कि अपन कहीं भंडारे में गए, उदाहरण ले लें, तो उस वहाँ पर भंडारा हो रहा, वही एक स्थान है। दूसरी जगह भी हो सकता है वो से। जैसे कि आप मुंबई में रह रहे हैं, फिर पता चले कि आप कानपुर चले जाए, तो उसका स्थान प्लेस वैल्यू क्या है? बदल जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। जैसे कि इसका भी उदाहरण देखें, 4, 9, 7, 6, 3 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 लिख लेंगे, और जितने बाकी के जो अक्षर हैं कितने हैं? 1, 2, तो क्या करेंगे? 2 0 लगा देंगे, तो 700 क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा ना? समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को पता तो चले गया होगा कि जातीय मान को क्या कहलाता है, स्थानीय मान क्या होता है। जब अपन को पता चल गया है तो अपन इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखो, आपसे पूछें, जैसे उदाहरण 1, 2 और ले लें। जैसे में 8 का जातीय मान क्या होगा? तो आप कह दोगे, पता होगा कि जातीय मान क्या होता है। हाँ, जातीय मान एक वास्तविक मान भी होता है, या वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, वास्तविक होती हैं, वास्तविक मान बोलते हैं जो कभी वास्तविकता होता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। स्थानीय मान क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है स्थान। जैसे समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पर 8 का 8 ही हो जाएगा जातीय मान। ठीक है, और यहाँ पर स्थानीय मान में जैसे कि और एग्जाम्पल दे लें, जैसे कि 6, 7, 8, 6, 2 में स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बताइए। अब आप कंफ्यूज हो, देखो 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, और बोलेंगे कि स्थानीय मान बताइए। तो ऐसा सवाल तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, मगर हाँ ऐसा आ सकता है कि 6 जो डबल 6 हैं, इन स्थानीय मानों का अंतर कितना हो सकता है, योग कितना हो सकता है, गुणनफल कितना हो सकता है, ये जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यही पूछ लें कि इस संख्या में बताइए 6 का स्थानीय मान में, 6 का स्थानीय मान में गुणनफल कितना होगा? तो कितना होगा? देखो 6 के 6 लिख ले एक जगह, कितनी जीरो है? 1, 2, 3, 4, तो 4 हो गए। एक तो जे बनेगा मान, स्थानीय मान। 1 6 का कौन सा बनेगा? 60, 6 से 0, जे वाला भी बनेगा, एक जे और एक जे।
अब उन्होंने बोला क्या है, गुणनफल की बात है तो इनका गुणा करेंगे दोनों का स्थानीय मान, योग की बात है तो जोड़ेंगे, वो घटाने की बात कहें तो घटाएंगे, अंतर की पूछे तो अंतर कर लेंगे। इसमें गुणनफल की बात है तो 6 छंग कितना हो जाता है 36, 4 जीरो जे है 1 जे है तो 5 जीरो लगा देंगे, जी लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 6 का स्थानीय मानों का गुणनफल, ठीक है आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और कहते हैं, अभी अपने पास जगह और है, ठीक है। क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 2 में 7 का जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है। क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 2 में जातीय मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है बताइए। तो अपन अंतर पूछा है, क्या पूछा है अंतर, यही इसी प्रकार से क्या होता है क्वेश्चन आते हैं। तो अंतर किसका पूछा है 7 का, ठीक है 7 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर। तो पहले जातीय मान क्या होगा, जातीय मान तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 7 लिख देंगे, 1 2 3 3 अंक हैं तो 3 अंक मतलब 0 कर देंगे 3। अब इनका अंतर चाहिए अपन को, ठीक है। तो 7000 है, 7 घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा। तो क्या करते हैं 7000 माइनस 7, देखो 10 में से 7 जाएंगे, बाकी तो दिख रहा है यार 6093 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा 6093 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या है अपना आंसर है 6993, सॉरी 6993 हो जाएगा, ठीक। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप एक क्वेश्चन 2 और कर लें, देखो इनको कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको यार बोरिंग लग रहा होगा मगर क्वेश्चन एक बहुत अच्छा लेवल है, हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक काम करें, थोड़ा बेड साफ कर लेते हैं। तो जातीय मान और स्थानीय मान तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार से करते हैं, कौन सी वैल्यू किसका है। देखो जातीय मान हमेशा उसकी स्वयं, देखो जाति अपने आप पे, देखो अपन किस जाति के हैं, तो अपनी जाति जब तक अपन जी रहे हैं जब तक बदल नहीं सकती है जाति, आप खुद जानते हो, ठीक है। और स्थान वैल्यू है, जैसे कि आप अपन आज यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वर्तमान में भविष्य में अपन यहाँ ना रहें और कहीं पहुँच जाए स्थान अपना, तो ये प्लेस वैल्यू अपनी स्थान परिवर्तन होगा तो वो स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान एक स्वयं की जाति होती है, ठीक है, वो कभी नहीं बदलती है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है जातीय और स्थानीय मानों पर, ठीक है। तो बताइए 6721 में 2 का जातीय मान और 6 का स्थानीय मान में अंतर क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 2 का क्या करना है, जातीय मान निकालना है और 6 का स्थानीय मान में, यहां पर मान नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, मान में अंतर क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो चारों टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8967 में 8 का स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान में अंतर क्या है, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन ले लेंगे 50,891 में कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कि हम ही संख्या बताएं, अपने अनुसार भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। में 8 का स्थानीय मान और 9 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल की बात हो गई। में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा। समझ में आ रहा है। अब जी इतने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ले लिए तो अपन को करना है। देखो पहला क्वेश्चन है 6, 7, 2, 1 में 2 जातीय माने 2 का जातीय मान और 6 का स्थानीय मान में अंतर। देखो 2 का जातीय मान 2 का, तो देखो स्वयं का जातीय मान क्या हो जाएगा, 2 जातीय मान स्वयं का जातीय मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान मतलब स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 3 संख्या है, अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लेंगे, 6000 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 है, क्या करना है अंतर, तो अपन अंतर कर दें, कितना बचेगा अंतर 6000 है माइनस 2 करेंगे 5998 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5998। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा, स्थानीय मानों का अंतर हो जाएगा जातीय और स्थानीय मान में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 8966 में 8 का स्थानीय मान 9 के स्थानीय मान में अंतर। अब स्थानीय मानों में अंतर हो गया है तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का पूछा तो 8 1 2 3 अंक है, 3 जीरो लगा लेंगे, जो स्थानीय मान की बात हो रही है। 9 के स्थानीय मान 9 लिख लेंगे तो 9 हो जाएगा स्थानीय मान में, और 2 अंक है तो 2 जीरो और लगा देंगे। क्या करना है, इसका अंतर करना है तो अंतर कर लेंगे। बताइए 8000 में से 900 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 7000 प्लस 100 और हो जाएंगे मतलब 7100 बचेंगे। क्या बचेंगे भैया जी बताइए, हाँ बचेंगे, ये इतना अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 50,891 में 8 का स्थानीय मान और 9 के जातीय मान में गुणनफल। तो 8 का अपना स्थानीय मान है, स्थानीय मान 8 2 अंक है ना, यहाँ देखो 8 के बाद 2 अंक है, 1 2 जीरो ले लिए। 9 के जातीय मान तो मतलब स्वयं की वैल्यू होती तो 9 हो गया, 9 हो जाएगा। उन्होंने पूछा क्या गुणनफल, तो गुणा लगा देंगे, गुणा लगा दिया। गुणनफल कहते हैं 8 9 72 हो जाएगा मतलब 72, डबल जीरो तो डबल जीरो, जी कितना हो जाएगा 7200 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 18,761 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान कितना होता है, 7 यहाँ पर रख लेंगे, देखो 7 एक ही है, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख देंगे, स्थानीय मान हो गया। तथा जातीय मान का योग, तथा लगा और तथा या और मतलब 7 का ही जातीय मान, तो 7 और ले लेंगे। क्या पूछा है योग, तो प्लस 7 कर देंगे तो 707 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है 707। तो मैं आशा करता हूँ इतना तो समझ में आ चुका होगा। तो अब और कुछ पढ़ते हैं, शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम भी पढ़ना चाहते हैं आज। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट तुरंत क्लास को बिल्कुल विराम नहीं करते हैं, अपन कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ चुके होंगे। बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं अब, है ना, जो बहुत बेसिक से लिए हैं। बेसिक मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपन को जो बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो मैथ नहीं बनेगा।
क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जी। ठीक, अपन आज पढ़ने जा रहे हैं जो शून्य से रिलेटिव क्या है, जो बेसिक मैथ है, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, ठीक है, नियम है। तो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जो शून्य संख्या के कुछ सामान्य नियम है, ठीक है, किसके? शून्य संख्या के, जीरो संख्या के नियम, ठीक है, ये बोल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैथ इन्हीं के द्वारा चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिद्धांत है, जैसे कि एक जोड़ को लेकर रखे हैं, ठीक है, बता दें, एक जोड़ से संबंधित है, एक घटाना के संबंध से है, ठीक है, गुणा से है, भाग से है, और भी है, भाग हो जाएगा, वो घातांक से भी है, ठीक है, घातांक से भी है, जीरो को घातांक होगा क्या हो जाएगा। हाँ, तो आप समझते हैं, तो नियम है, जैसे जोड़ की बात करते हैं, आप उसे बता दें, तो जैसे x प्लस 0 होगा तो बराबर में क्या होगा, बताइए। कोई भी संख्या हो, जैसे कि 3 प्लस 0 कर लें तो क्या आएगा, तो जैसे x प्लस 0 करेंगे तो हमेशा x ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ये क्या है, अपना नियम बोल सकते हैं या रूल बोल सकते हैं, ये नियम हो जाएगा, ये सिद्धांत हो जाएगा। बहुत बारीकी से समझना, आपको लग रहा होगा बकवास, मैं खुद जानता हूँ बकवास लग रहा है, मगर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक समय पे आप भी कहोगे कि हाँ ये चीज़ होना जरूरी है, आना चाहिए। देखो, जोड़ में x प्लस 0 बराबर x आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि अपन ने 3 प्लस 0 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 3 प्लस 0 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से एक तो ये जोड़ वाला होगा। घटाना वाला देखेंगे, x माइनस 0 बराबर क्या आएगा, तब भी x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि इसी को ले लें, 3 माइनस 0 बराबर में क्या आएगा, तब भी 3 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, हो आएगा कि नहीं आएगा। अब गुणा से ले लें, देखो गुणा से संबंधित रूल है, नियम है, जैसे कि x इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, बताइए। जब x के साथ 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो हमेशा 0 ही आएगा। जैसे कि कोई भी संख्या ले लें तो 12 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए तो भी हमेशा 0 ही आएगा। अब लेते हैं भाग से संबंधित, जैसे कि कोई भी संख्या 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 आता है, ठीक है। हमेशा कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आएगी संख्या, जबकि x बराबर नहीं है 0, x के बराबर में नहीं है 0, ठीक है, ध्यान रखना। और जैसे कि अपन उदाहरण ले लें, 0 बटे जैसे कि 12 ले लें तो इसको हमेशा 0 ही आंसर आएगा, ये समझ लेना, ध्यान रखना। अब एक और है इसी भाग से संबंधित, जैसे कि अपन x माने किसी संख्या में 0 का भाग दे तो क्या होगा, बताइए। हमें पता है कि कोई भी ज़्यादातर अपन को संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जो x या किसी संख्या में 0 से भाग जाते हैं तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं कहते, x में या किसी संख्या में 0 से भाग जाते हैं तो स्पष्ट कहते, ज्ञात नहीं कह सकते या अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। माना कि जैसे कि 3 बटे 0 ये भाग देंगे तो कुछ नहीं आएगा, आप परिभाषित लिख सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है जी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब घातांक के भी रूल पढ़ लें। घातांक में कैसे हैं, जैसे कि कोई 0 है, इस पे क्या है, किसी संख्या की घात है, हमेशा ध्यान रखना 0 है, 0 पे किसी भी संख्या की घात है तो उसका क्या आंसर होगा।
है ना, तो हमेशा उसका आंसर 0 ही होगा। समझ में आया? घातांक में 0 पे x की घात है तो हमेशा 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लें अपन। जैसे कि 0 पे घात है 4 बराबर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 पे घात 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 हो जाएगा, तो भी हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद जानते होंगे, पढ़ा होगा कई लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो बेसिक से उठा रहे हैं, बेसिक मैथ है, बहुत अच्छी तरह से कंटेंट लाए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। घातांक में एक ये तो हो गया। एक और बहुत जरूरी बात है, इसको मुख्य इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी संख्या पे मगर अगर कोई भी संख्या पे 0 की घात हो तो क्या होगा? कोई भी संख्या पे 0 की घात हो तो क्या होगा? बिल्कुल चिंता नहीं करें, 1 होगा हमेशा। जैसे का एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि 3 पे घात है 0 बराबर हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। समझ में आया? हाँ, 1 ही आएगा आंसर। ठीक, तो अब इसके बाद और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बोर्ड साफ करते। इतना समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अपन कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। संख्या पत्ती का अपन ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं? अपन ने प्राकृतिक संख्या, अन्य सम संख्या, सभी प्रकार की संख्या पढ़ चुकी है फर्स्ट क्लास में, संख्या पत्ती के फर्स्ट क्लास में। मैथ के सेकंड टॉपिक जो संख्या पत्ती है, और फर्स्ट क्लास में अपन ने पूरी संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब केवल क्वेश्चन करेंगे, कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको कहने वाले हैं अपन। ठीक है, तो आज अपन संख्या पत्ती के क्वेश्चन लिखो, है ना, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन अपन ले लें, बहुत अच्छा है, 2 विधि से बताएंगे, 2 विधि से, बिल्कुल शॉर्ट विधि है, बिल्कुल लेंदी नहीं है, तुरंत चुटकी से आंसर आएगा। ठीक, आप पढ़िएगा, केवल देखिएगा क्लास को और समझिएगा। देखो, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 4 क्रमागत संख्याएं संख्याओं का योग 150 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी संख्याएं ज्ञात करना है, कौन कौन सी हैं वो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखो अपन हर में 2 विधि से समझेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना जरूरी है। महत्वपूर्ण जो है कि क्वेश्चन का तरीका कैसा है करने का। अपन को करने का तरीका आ गया ना, तो ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, फिर तो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या है कि देखो, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक तो देखो परंपरागत विधि है जो बहुत पहले से चल रही है, जैसे हर किताब में मिलेगा, तो अपन ऐसा भी कर रहे हैं।
ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दो क्रमागत सम संख्या, माना कि पहली सम संख्या क्या है, माना कि पहली सम संख्या क्या है, क्या मान लें, x माने। देखो उन्होंने क्या बोला कि दो क्रमागत सम संख्या, हमेशा ये बताइए कि सम संख्या दो के बाद तीन तो नहीं हो सकती, चार, माने एक छोड़ के, माने दो को गुणज में देख सकते हैं, दो प्लस हो रहा है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, सम की बात है ना, तो दो जोड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला क्या है, दो सम संख्याओं का योग कितना है, 14। तो अपन जो पहली संख्या दूसरी संख्याओं का योग 14 है, तो अपन क्या करेंगे, x योग की बात है तो प्लस x प्लस 2, जो दूसरी संख्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 14, ठीक है, कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2x प्लस 2 बराबर 14, तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 12, 2 से कट जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। मतलब x बराबर 6, मतलब पहली संख्या कितनी है, 6 है, 6 पहली संख्या है, तो दूसरी कितनी है, तो 6 प्लस 2 कर देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा, 8। और अपन से पूछे कौन सी है, दो क्रमागत सम संख्या है। देखो 6, फिर इसके बाद क्रम में 8 आ रहा है ना, सम संख्या 6 पहली हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, 8। अब तो ये कौन सी में एक मेथड हो गई जो परंपरागत हो गई, परंपरागत तरीके से समझ लिया। एक और है मध्यम विधि, जैसे कि उसको कैसे करेंगे, 14 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 14, तो उसमें क्या कुछ नहीं करना है, 14 बटे 2 का भाग देना है, दो संख्या है, दो का भाग दे दो तुरंत, कितना आएगा बताइए, 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा। जो क्या निकल आएगा उसका औसत बोल सकते हैं या माध्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो माध्य निकल आया। अपन को कौन सी संख्या चाहना है, दो क्रमागत चाहना है और सम संख्या चाहना है। जी कौन सी है भैया जी, विषम है, तो इसके आगे आने वाली कौन सी होगी, 8, जो कैसी होगी, सम, और इसके पीछे वाली जस्ट कौन सी होगी, 6, जो भी कैसी होगी, सम। तो अब बताइए जो माध्य निकाला है, ठीक है, औसत निकलाया कह सकते 7, के पहली वाली और इसके बाद वाले जे क्या हो जाएंगे, अपनी संख्या हो जाएंगे, जे फर्स्ट हो जाएगी, जे सेकंड हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, 8, वे संख्याएं हैं। देखो जो चार क्रमागत संख्याओं का योग 150 है, तो संख्या क्या है, जो कैसे ये चार क्रमागत हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, एक बढ़त है क्रमागत जाने, तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी, चौथी x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। ये संख्या हो जाएगी, इनका योग कितना है, 150, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 जो हो जाएंगे, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा अपना। 1 2 3 4x, तो 4x हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, प्लस में 6 आ जाएगा, बराबर 150, ठीक है। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, 6 उनसठ चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 144 बचेगा, क्या 4 से कट जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 6 चौको 24, ठीक है, 2 बचेंगे, तो 36 आ जाएगा। x बराबर संख्या कितनी हो जाएगी, 36। तो जब x बराबर 36 हो जाएगी, ठीक है, अब क्रमागत चाहे तो एक एक प्लस हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस कहते हैं 36 में तो 38 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कहते हैं तो कितना हो जाएगा, 39। जी अपनी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। और शॉर्ट वाली मेथड देखो, 150 ले, कुछ नहीं करना है, 150 ले लीजिए। 4 क्रमागत संख्याओं की बात है, 4 क्रमागत संख्याओं की बात है, तो 4 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, कितने बचे, 2 बचे ना, 3 बचे, तो 7, हाँ 4 × 7 = 28 हो जाएगा।
अब बचे 2, 4 5 20, मतलब 37.5 आ जाएगा ना 37.5। तो कुछ नहीं करना है 37.5 क्या आ जाएगा, माध्य है। तो ये संख्या तो कोई है नहीं है, 4 संख्याओं की बात है, तो 37.5 है। इसके पीछे कितनी संख्या होगी, 37 होगी। इसके भी पीछे कौन सी होगी, 36 होगी। एक 36 हो जाएगी 37, और ये वाली नहीं होगी, ये तो माध्य है अपना, औसत है। इसकी आगे कौन सी है, 38 है, 39। तो ये अपनी 4 संख्या हो जाएगी, 36 37 38 39। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 है, तो संख्या क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं की बात है, 164 है, तो अपन इससे तो आपको समझ आ जाएगा। लेंदी मेथड है थोड़ी, हाँ, मगर आपका आंसर 100% इससे भी सही आएगा, इससे भी आएगा। तो अपन शॉर्ट वाली लगा लें। 164 है, कितनी, 2 क्रमागत संख्याओं की बात है, वो भी विषम की बात है, तो 2 का भाग दे दे, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, कितना आएगा, 82। मगर इसमें तो 82 आ गया। पूछा क्या है, विषम संख्या पूछी है, इसमें 82 आया तो सम है। कुछ नहीं करना है, 82 है, बीच में रख लो। इसके पहले कौन सी है, विषम चाल है, 81। इसके आगे कौन सी है, 83। 2 संख्या की बात है, हाँ, तो एक पहली कौन सी हो जाएगी, 81, दूसरी क्या हो जाएगी, 83। क्रमागत चाल है ना, 81, 83 हो जाएगा। ये अपनी संख्याएं हैं। ठीक है। तो भैया जी आपको बता दें, जितने क्वेश्चन अपन ने करे हैं वे आपको समझ में आए कि नहीं आए। हाँ, आए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे क्वेश्चन जितने हमने पढ़ाए हैं वो आप लोगों को आ गए होंगे, भली बात ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और मेरी क्लास देखते रहिएगा, वो देखिए। और मैं कल भी अगली क्लास में बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा कंटेंट लाएंगे कि ए और बी के गुणनफल, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसमें पूछा जाएगा, मतलब कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो के 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है। ठीक है। तो अपन के पास इतनी मजेदार शॉर्ट ट्रैक के साथ अपन पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रैक पढ़ेंगे, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रैक है। कल हम अगली क्लास में उसी को हम दोहराएंगे, उसी को हम पढ़ाएंगे। वो आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमारी क्लास लेने के लिए, पढ़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।